हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारे संगम एज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हमारे आगे का किंगडम। लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो हमारे चोलास थे उनको पढ़ा था और पांड्यास को देखा था। आज के हमारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द चेरास को, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास एक मैप जो मैंने अब यहाँ पर आपके लिए रखा है, जिसमें आप देख सकते हो जो चेरास का जो यहाँ पर हमारा किंगडम था वो चेरास का यहाँ पर है। चेरास किंगडम यहाँ है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चेरास के साथ। तो ये चेरास का एम्बलम है जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, दैट इज़ द बो। सो अगर हम यहाँ पर देखें, चेरास वर सिचुएटेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्यास। तो पांड्यास के नॉर्थ और वेस्ट के रीजन में यहाँ पर हमारे पास चेरास प्रेजेंट हैं। तो ये रहे वेस्ट का रीजन, ये हमारा वेस्ट रीजन होता है, ये वेस्ट रीजन है। और पांड्यास के तो नॉर्थ के ऊपर ही हुए, ये पांड्यास के नॉर्थ के ऊपर हैं, पांड्यास के तो नॉर्थ पर हैं। और ये इनकी यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है हमने वो देखा कि ये इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। दे वर सिचुएटेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्यास, नॉर्थ ऑफ द पांड्यास। तो चल यहाँ पर मैं आपके लिए ये मेंशन कर देती हूँ दैट चेरास दे वर situated to the west and north of the पांड्यास। पांड्यास के नॉर्थ की तरफ इनकी लोकेशन है। और ये जो किंगडम है ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रॉस्पेरस किंगडम है। ओइंग टू इट्स ट्रेड विद द रोमन्स, इसका ट्रेड जो था वो रोमन्स के साथ था। चेरास जो ट्रेड कर रहे थे, अपने फ्लरिशिंग ट्रेड जो इनका रोमन्स के साथ था, उसकी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक प्रॉस्पेरस किंगडम था। चेरास का जो किंगडम था दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड prosperous and prosperous। ये इसका कारण था कि ये जो किंगडम का जो ट्रेड था, द ट्रेड विद द रोमन्स, ट्रेड विद द रोमन्स, रोमन्स के साथ इनका ट्रेड के कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रॉस्पेरस किंगडम रहा है। It appears that the Romans had in fact set up two regiments at Muziris और मुचीरी। इन्होंने दो रेजिमेंट, ये माना गया है यहाँ पर जो हिस्ट्री है दैट इज़ अबाउट बिलीफ, एक प्रोबेबिलिटी ही है, यहाँ पर हम मान ही सकते हैं। देखा तो आपने भी नहीं है, देखा मैंने भी नहीं है, जो बुक्स में लिखा है दैट इज़ द अंतिम सत्य, यही एक अंतिम सत्य है जो लिखा हुआ है। क्योंकि ये हमने और आपने नहीं लिखा, ये बहुत ही बड़े जो हमारे एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सकवेशंस किए हैं, उन्होंने रिसर्च की, फिर बुक्स को किसी ने उन चीज़ों को पढ़ा, एक बुक में कंपाइल किया। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, जस्ट लाइक उपिंदर सिंह, बहुत अच्छे ऑथर हैं, अच्छी ऑथर हैं वो, उन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन किया। तो ये उन्होंने अपनी जो बुक्स हैं वहाँ पर मेंशन किया, वहाँ से ये चीज़ें हम जो है वहाँ पर देखते हैं कि दैट इट अपीयर्स कि जो रोमन्स थे, रोमन्स ने दो रेजिमेंट्स को सेटअप किया था। जो रोमन्स हुआ करते थे, रोमन्स के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था बिकॉज ऑफ द ट्रेड जो ये यहाँ पर करते थे उनके साथ। रोमन्स ने यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर दो सेटअप्स जो थे वो बनाए थे, दो रेजिमेंट्स को यहाँ पर बनाया था, सेटअप्स और रेजिमेंट्स को यहाँ पर बनाया था। एट कहाँ पर बनाया था इन्होंने, ये रेजिमेंट्स बने थे मुजीरी में या मुचीरी में, सॉरी मुचीरी
या मुजीरीज, जेड से आएगा, एस से नहीं आएगा, मुजीरीज, मुजीरीज में या मुचीरी में, ताकि ये अपने जो इनके जो हित थे, जो जिनके लिए ये काम कर रहे थे, देखो कोई भी काम करता है तो अपने हितों के लिए ही करता है, ठीक है, अपने हक के लिए ही काम कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और यहीं पर इन्होंने एक मंदिर को बनवाया था, एक मंदिर बनवाया इन्होंने, बिल्ट टेम्पल ऑफ ऑगस्टस। जो ऑगस्टस थे, एम्परर ऑगस्टस जो थे, उनके लिए इन्होंने ऑगस्टस का टेम्पल बनाया था, इन्होंने एक मंदिर बनाया, ऑगस्टस का टेम्पल कहा जाता है उसे, टेम्पल ऑफ ऑगस्टस इन्होंने यहाँ पर बनाया। The history of Cheras was marked with the continuous battle with the Cholas and the Pandyas. जो हमारे चेरास थे, इनकी जो कंटिन्यूस ये बैटल्स करते थे हमारे चोलास और हमारे पांड्यास के साथ, इनकी कंटिन्यूस बैटल्स जो थी वो चलती ही रहती थी। हिस्ट्री ये कहती है कि जो चेरास का बैटल जो होता था, इनका युद्ध अक्सर ही होता रहता था हमारे चोलास और पांड्यास के साथ। चोलास एंड पांड्यास के साथ ये हमेशा हमें विवादों में ही दिखाई दे रहे थे, युद्ध के मैदान में ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तब जो हमारे टीवी के जो हमारे मीडिया है, जो हमारा मास कम्युनिकेशन है, मीडिया है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो नहीं थे, नहीं तो ये चर्चा में रहते। चर्चा के रहने के बजाय इन्होंने बैटल्स में रहना ज़्यादा इनको यहाँ पर लगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर बैटल्स हुआ करते थे, न्यूज़ चैनल्स नहीं थे। तो यहाँ पर ये बैटल्स के साथ यहाँ पर इन्होंने युद्ध किए, चेराज ने जो है इनके साथ बैटल किया, चोलाज और पांड्यास के साथ। तो अगर हम यहाँ पर इनके हमारे प्रोमिनेंट जो रूलर्स थे उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हमारे अर्लीस्ट नोन चेरा किंग जो थे, वो सबसे पहले वो कौन से थे? उदयानजेरल। देखो स्पेलिंग्स जो हैं वो हो सकता है कि भी थोड़े से यहाँ पर गलत भी हों, या मेरे प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो सकती है, आप ऑटो करेक्ट कर लेना। मैं दोबारा से डिस्क्लेमर ऑन कर रही हूँ ये वाला, कि यहाँ पर जो भी मैं अगर कोई भी राजा का नाम या कोई भी लिटरेरी सोर्स का नाम या कोई भी यहाँ पर साउथ इंडिया की हिस्ट्री में कोई भी नाम यहाँ पर मैं गलत ले रही हूँ, देन डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज़ ऑफेंड मत होना इस बात के लिए, गुस्सा मत होना, या ऐसा मत कहना कि भी मैम आपने गलत करवा दिया या ये ऐसा हो गया। प्लीज़ उसको ऑटो करेक्ट कर लेना अगर आपको उसके बारे में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। हर एक इंसान जो है गलतियों से बनता है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो हर किसी से गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है मुझसे गलती नहीं होगी, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, कोई भी अगर साउथ इंडियन या कोई भी वो ऑल ओवर द इंडिया, एंटायर इंडिया में से अगर कोई भी देख रहा है, तो फिर प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, खुद ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ उदयानजेरल। उदयानजेरल जो थे ये एक अर्लीस्ट नोन चेरा किंग थे। ही वॉज अर्लीस्ट नोन चेरा किंग, ये अर्लीस्ट नोन चेरा किंग थे। और इनके बाद आए थे नेदुनजेरल अदनन और अदन। नेदुनजेरल अदन जो थे यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर किंग थे चेरा डायनेसिटी के। ही वॉज द प्रोमिनेंट किंग ऑफ चेरा डायनेसिटी। डिफीटेड 7 क्राउंड किंग्स। 7 क्राउंड किंग्स जो थे उनको इन्होंने डिफीट कर दिया था, और यहाँ पर एक टाइटल को जीता था। डिफीटेड 7
सेवन क्राउंड किंग। सेवन क्राउंड किंग्स जो थे उनको हरा दिया था, उनको डिफीट कर दिया था और एक यहाँ पर टाइटल को जीता था। एंड एक टाइटल को इन्होंने जीत लिया था और वो टाइटल का नाम है अधिराजा। अधिराजा। बहुत सारे टाइटल्स इस तरह के हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। और लास्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का 2025 का, उसमें तो पूछ ही लिया था। आप जो है वो PYQs देखा करो साथ में। जब भी कोई टॉपिक देखते हो तो टॉपिक के साथ उस टॉपिक के रिलेटेड जितने PYQs अब तक आए हैं पिछले 10 और 11 ईयर्स के, वो आप उनको कवर करो, साथ में उनको देखो और चेंजेस को एनालाइज किया करो साथ में। वो चेंजेस जो हैं, वो छोटे छोटे जो चेंजेस आएंगे, वो मोल्ड करने का जो परफॉर्मेंस है उनका, आप देखो एक बार जो यूपीएससी है ना, वो हर बार जो है क्वेश्चन की फॉर्म को वो जो है वो बदल देता है। क्वेश्चन की फॉर्म जब बदल देता है तब बच्चा जो है वहाँ पर एस्पिरेंट जो बैठा हुआ है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ को पकड़ने की हमेशा कोशिश करो कि वो मोल्ड कहाँ से कर रहा है, वो क्या चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है। इससे आपको जो है वो समझ में आएगा कि यहाँ पर एक कैची सा क्वेश्चन बन सकता है, आप उस चीज़ को कभी भूलोगे भी नहीं। ये एक टेक्निक है जब आप PYQs को देखते हो। तो यहाँ पर वो मोल्डिंग फॉर्म को पकड़ा करो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को मोल्ड उसने किस बेसिस के ऊपर किया था। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्लेम किया जाता है दैट ही नॉट ओनली डिफीटेड एन एनिमी ऑन द मालाबार कोस्ट। इन्होंने एक मालाबार कोस्ट जो था वहाँ पर जो यहाँ दुश्मन आ रहा था उसको ही जो है वो हराया नहीं था, बल्कि साथ में वहाँ का जो यवन ट्रेडर्स थे उनको भी कैप्चर कर लिया था। मालाबार का जो कोस्ट था, मालाबार के कोस्ट के ऊपर जो मालाबार कोस्ट था वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एनिमीज थे। एनिमीज को इन्होंने डिफीट तो किया, एनिमीज को डिफीट तो कर दिया, साथ में वहां पर हमारे यवन ट्रेडर्स भी थे। यवन ट्रेडर्स भी थे, इनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, इनको कैप्चर कर लिया इनको। और उसके बाद इन यवन ट्रेडर्स को कुछ रैंसम, कुछ फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। जैसे किडनैपर्स होते हैं ना, लोगों को किडनैप कर लेते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं स्पेशली। वो देखा होगा, वो ओमनी वैन सी होती है एक, जो हम बचपन में वो हमारे दिमाग में रहती है ना बात कि ये बच्चे उठाने वाली वैन है या ये बच्चे उठाने वाली गाड़ी है, वो ओमनी वैन होती है। उसमें क्या है, वो हम एक दिमाग में छवि इस तरह की बनी हुई है कि वो जो है वहाँ पर किडनैपिंग के लिए वो यूज़ होती है अक्सर ही। तो वो किडनैपर्स क्या करते हैं, वो फिरौती मांगते हैं या रैंसम मांगते हैं कुछ ना कुछ, के भी हमें इतने जो है वो इतने पैसे चाहिए, पुलिस को मत बताना। और इसी तरह से जो हमारे निंदू जेरल अदन थे, इन्होंने भी ऐसा ही किया, यवन ट्रेडर्स को कैप्चर कर लिया, फिर इनसे फिरौती मांगी कि भैया अगर छूटना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतनी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, इतना वेल्थ देना पड़ेगा। तो यवन ट्रेडर्स को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर बाद में इनको कुछ रैंसम लेने के बाद, फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। रिलीज्ड देम आफ्टर टेकिंग रैंसम। कुछ रैंसम लेने के बाद इन्हें छोड़ दिया। और ये एक बिलीफ है टू हैव फॉट अ वॉर अगेंस्ट अ चोलास। और ये एक बिलीव, ये एक मानी जाने वाली चीज़ है यहाँ पर, दैट इट इज़ बिलीव दैट ही फॉट अ वॉर अगेंस्ट द चोलास। इन्होंने चोलास के अगेंस्ट भी एक युद्ध किया था। इन्होंने जो हमारे चेरास के जो किंग थे, चेरास किंग जो थे हमारे, इन्होंने चोलास के साथ यहाँ पर एक वॉर की थी, एक वॉर की थी। इन दिस वॉर अनफॉर्चुनेटली बोथ द प्रिंसिपल एडवाइजरीज जो थी हमारी, जो चोला किंग थे और जो हमारे नेदुनचेरल थे, हमारे जो चेरा किंग जो थे, यहाँ पर चेरा किंग जो हमने बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेदुनचेरल की, यहाँ पर बात हो रही है, और चोला किंग की बात हो रही है, चोला किंग की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ। उस वॉर में ये दोनों ही
द टू ऑफ द किंग्स डाइड, ये दोनों ही मर गए थे। तो यहाँ पर इन दोनों ने अपनी लाइफ्स को जो है वो लूज कर दिया, लॉस देयर लाइव्स। अपनी यहाँ पर जिंदगी जो थी इन्होंने यहीं पर एक दूसरे को मार दिया और ये यहाँ पर मर चुके थे। यहाँ पर ये दोनों ही मर गए। उसके बाद क्या हुआ, देखो लड़ाई हो रही थी, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारा और यहाँ पर ये दोनों की ही डेथ हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे कुटुबन थे, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ नेदुनजेरल अदन। नेदुनजेरल अदन के जो छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे कुटुबन। एक यहाँ पर हमारे नेदुनजेरल जो हैं, नेदुनजेरल ये हमारे चेरा किंग हैं, नेदुनजेरल अदन ये हमारे चेरा किंग हैं। इनके यंगर ब्रदर कौन थे, इनके यंगर ब्रदर थे कुटुवन। कुटुवन यहाँ के ये इनके यंगर ब्रदर थे। और इन्होंने क्या किया, कुटुवन ने जो कोंगू था, कोंगू को यहाँ पर जो है कॉन्कर कर लिया। कोंगू को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। ये कोंगू एक जगह का नाम है। इनके यंगर ब्रदर ने कोंगू को कॉन्कर किया, जीत लिया इनको, इसने इस जगह को जीत लिया और एक्सटेंड किया था द पावर ऑफ द चेरास अप टू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न ओशन। और इन्होंने जो चेरास की पावर थी, चेरास की जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर दिया था, एकदम अपने राज्य को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंड किया अप टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशन। ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन तक इन्होंने अपने राज्य को फैलाना शुरू कर दिया था, हमारे नेदुनजेरल अदन के छोटे भाई कुटुबन ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वन ऑफ द अदन सन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अधिराज। अधिराज जो है वो अदन के एक बेटे जो थे, अदन के जो एक बेटे थे, उनको भी ये टाइटल जो है टाइटल से डिस्क्राइब किया जाता है। अदन के जो एक बेटे हैं, नेदुनजेरल अदन के बेटे, नेदुनजेरल अदन के एक बेटे हैं, अदन सन, उसको भी एक टाइटल जो है अधिराज का जो टाइटल है, अधिराजा का जो टाइटल है, इससे डिस्क्राइब किया जाता है, इससे डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो है वो क्लेम करते हैं टू वोर अ गार्लैंड ऑफ 7 क्राउन्स। ये जो इनके बेटे हैं ये एक माला पहनते हैं जो कि 7 क्राउन्स से बनी हुई है। वो उन्होंने एक विक्टोरियस के अगेंस्ट यहाँ पर एक विक्ट्री यहाँ पर हासिल की थी अगेंस्ट अंजी। अंजी जो है यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने एक विक्ट्री को यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया है। वो विक्ट्री के जो है उन्होंने जीत लिया था अंजी को, अंजी के खिलाफ ये लड़े थे वर्सेस अंजी। नेदुनजेरल सन जो थे, नेदुनजेरल अदन के जो बेटे थे, उन्होंने एक वॉर किया था, एक इनकी बैटल हुई थी अगेंस्ट अंजी। अंजी जो थे वो तागादुर के चीफ्टेन थे, उन वहाँ के सरदार थे। अंजी के अगेंस्ट इन्होंने एक वॉर को लड़ा, वहाँ पर ये जीत गए थे और उसी जीत को यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एंड यहाँ पर क्लेम किया जाता है ही वोर अ गार्लैंड ऑफ garland of 7 crowns, victorious against अंजी। अंजी जो थे ये चीफ्टेन थे ये ऑफ तागादुर। तागादुर नाम की एक जगह है जहाँ के ये जो चीफ थे, सरदार थे, जिसे बोला जाता है, अगर हम ट्रांसलेशन देखें इसकी तो उसे बोला जाता है चीफ्टेन मतलब सरदार, वहाँ के मुखिया, एक तरह से मुखिया थे, चीफ थे वहाँ के, जिनका नाम है अंजी। तो अंजी वहाँ के चीफ्टेन थे तागादुर के, उनके अगेंस्ट इन्होंने एक वॉर किया जिसमें ये
जो नेदुनजिरल के बेटे थे वो जीत गए थे। तो ये हमने नेदुनजिरल के बारे में यहाँ पर देखा। इनके बाद आएंगे हमारे पास सेंगुटुवन। इनके बाद राजा कौन आए थे? प्रोमिनेंट राजा हैं ये हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका जिक्र हो सकता है हमारे एग्जाम्स में, ये हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सेंगुटुवन। सेंगुटुवन यहाँ पर वॉज नेदुनजेरल्स सन। ये नेदुनजेरल जो थे हमारे, नेदुनजेरल अदन, इनके बेटे थे ये। और अगर हम देखें यहाँ पर बात करें, अकॉर्डिंग टू चेरा पोइट्स वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। चेरा के जो कवि थे, चेरा के जो कवि हुआ करते थे, पोइट्स जो हुआ करते थे इनके यहाँ पर, तो उनके हिसाब से ये एक ग्रेटेस्ट किंग थे। ये ग्रेटेस्ट किंग थे, बहुत अच्छे राजा थे, और इन्हें रेड और गुड चेरा भी कहा जाता है। सेंगुटुवन इज ऑल्सो नोन एज रेड और गुड चेरा। अच्छे चेरा थे ये राजा जो था वो बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि इसका नाम ही गुड चेरा और रेड चेरा पड़ गया। रेड चेहरा का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भी जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। ये वो रेड फ्लैग नहीं है जो आजकल चल रहा है कि भी ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, ये वो नहीं है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, गुड किंग ऑफ चेरा डायनेसिटी एंड लेड मैनी मिलिट्री एक्सपेडिशंस। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस को यहाँ पर लीड किया है। एंड ही वॉन अ बैटल अगेंस्ट द मोकूर चीफ्टेन। और इन्होंने जो मोकूर के जो चीफ्टेन थे, मोकूर के जो मुखिया थे, चीफ थे, मोकूर के चीफ्टेन जो थे उनके साथ इन्होंने एक बैटल को फॉट किया जिसमें ही सेंगुटुवन won the battle. He won the battle against the chieftain of मोकूर। मोकूर के जो चीफ्टेन थे उनके खिलाफ इन्होंने एक बैटल लड़ी जहां पर ये जीत चुके थे। और यहाँ पर एक मेंशन मिलता है हमें, he has been mentioned in the पोस्ट संगम टेक्स्ट। जो पोस्ट संगम टेक्स्ट था उसमें भी इनके बारे में यहाँ पर मेंशन मिलता है, जो कि शिल्पादिकरम है। लास्ट के लेक्चर में हमने शिल्पादिकरम को पढ़ा था। शिल्पादिकरम में भी जो है ये पोस्ट संगम टेक्स्ट है, शिल्पादिकरम। होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे पर्सनली जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तब तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी ये। तो जिसको ये इंटरेस्टिंग लगी शिल्पादिकरम वाली स्टोरी, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिल्पादिकरम जो था ये एक पोस्ट संगम टेक्स्ट है, पोस्ट संगम टेक्स्ट है जिसमें हमें सेंगुटुवन जो हैं उनके बारे में मेंशन मिलता है। इनके बारे में मेंशन मिलता है जहाँ पर शिल्पादिकरम डिस्क्राइब करता है कि इन्होंने एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था अगेंस्ट वियालूर के अगेंस्ट यहाँ पर किया था इन द लैंड ऑफ ननन अगेंस्ट वियालूर के अगेंस्ट ननन में किया था। डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है, शिल्पादिकरम में ही मेंशन है सेंगुटुवन के बारे में, जो डिस्क्राइब करता है हिज मिलिट्री conquest which was against वियालूर, जो वियालूर के अगेंस्ट था। ये ननन में था, इन द लैंड ऑफ ननन, एंड कैप्चर ऑफ कोडुकुर फोर्ट्रेस इन कोंगू कंट्री। और इन्होंने कैप्चर किया था, इन्होंने जो है वो कैप्चर कर लिया था कोडुकुर को कैप्चर कर लिया था। कोडुकुर फोर्ट्रेस जो था, किला जो था कोडुकुर का, उसको यहाँ पर जो है वो कैप्चर कर लिया था। ये हमारा प्रेजेंट है कोंगो कंट्री में,
ये कोंगू नाम की एक जगह थी, वहाँ पर प्रेजेंट था कोंडूकुर फोर्ट्रेस, जिसको इन्होंने जो है वो कैप्चर कर लिया था। इस चीज़ के बारे में हमें शिल्पादिकरम नाम का जो टेक्स्ट है, हमारा पोस्ट संगम टेक्स्ट है, इसमें हमें इनके बारे में मेंशन मिलता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। और अगर हम सेंगुटुवन के बारे में आगे बात करें तो ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुली बैक्ड वन ऑफ द क्लेमेंट्स इन चोला सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। जब चोलास अपने जो राज्य अभिषेक आगे कर रहे थे, अपने सक्सेसर्स को देख रहे थे, अपने इनके सक्सेसर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उसमें इन्होंने वहाँ के एक जो चोला के जो राजा बनने के लायक एक व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट था, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। बाकी के जो 9 और बचे थे और 9 अदर किंग्स जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई हम भी राजा बन सकते हैं, बाकी के 9 को इन्होंने मार दिया था, सिर्फ एक का सपोर्ट किया था। सिर्फ एक ऐसा चोला सक्सेसर था जिसको इन्होंने सपोर्ट किया, बाकी सबको इन्होंने मार दिया। तो यहाँ पर यह भी माना जाता है कि he invaded the north and fought against an Aryan chieftain। तो इन्होंने यहाँ पर ये भी माना जाता है कि इन्होंने नॉर्थ को इन्वेड किया, इन्वेडेड नॉर्थ, fought against आर्यन चीफ्टेन। एक आर्यन चीफ्टेन जो थे उनके खिलाफ भी इन्होंने एक यहाँ पर युद्ध किया, बैटल किया। ये युद्ध क्यों किया इन्होंने, इसके कारण, इसका जो कारण था वो था दैट ही वांट टू ऑब्टेन स्टोन फॉर एन इमेज ऑफ कार्नेगी। ऑब्टेन स्टोन फॉर एन इमेज ऑफ कार्नेगी। कार्नेगी के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। ये कार्नेगी की एक मूर्ति बनाना चाहते थे, तो वहाँ पर एक स्टोन अवेलेबल था, उसके लिए इन्होंने आर्यन के चीफ्टेन से लड़ाई की थी, उनके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने एक वॉर किया और यहाँ पर नॉर्थ में इन्होंने इन्वेजन दिखाया अपना, और ही यहाँ पर इन्वेडेड नॉर्थ एंड फॉट अगेंस्ट आर्यन चीफ्टेन, ऑब्टेन स्टोन फॉर एन इमेज ऑफ कार्नेगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये कार्नेगी के इमेज को बनाने के लिए स्टोन लेकर के आ रहे थे, तब इन्होंने गंगा को, जो गंगा रिवर है हमारी, इसको यहाँ पर क्रॉस किया, गंगा रिवर को क्रॉस किया। जब ये क्रॉस कर रहे थे तब इन्होंने गंगा में ही जो है वो अपने आप को प्योर कर लिया था। गंगा में इन्होंने एक जो माना जाता है ना कि भी गंगा नहाने से जो है वो सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने भी गंगा में स्नान किया, गंगा में जो है एक एंड ही बेथ्ड इन गंगा, बाथ इन गंगा, हैड बाथ। इन्होंने गंगा में स्नान किया, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। यहाँ पर अपने आप को प्योर करने के लिए इन्होंने गंगा में यहाँ पर बाथ लिया, उन्होंने एक स्नान किया यहाँ पर इन गंगा रिवर, बिफोर ब्रिंगिंग द स्टोन बैक टू हिज कंट्री। वो स्टोन को अपनी कंट्री में लाने के लिए वो वहाँ से जब ले कर के आ रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो है वो स्नान किया था। स्टोन लाते वक्त उन्होंने वहाँ पर स्नान किया था, तब वहाँ पर अपनी कंट्री में लेकर के आए थे। स्नान जो है लेने के बाद उस स्टोन को अपनी कंट्री में वापस लेकर के आए। बिफोर ब्रिंगिंग द स्टोन बैक टू हिज कंट्री, तो ये था हमारे सेंगुटुवन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट किंग है, जिनका नाम है कुडाको एलंजेरल एरम पोराई। कुडाको एरंजेरल एरम पोराई,
तो ये हमारे लास्ट किंग थे चेरास के, वन ऑफ द लास्ट किंग ऑफ चेरा डायनेसिटी। चेरा डायनेसिटी के ये आखिरी राजा थे। मेंशन इन द संगम टेक्स्ट, इनके बारे में संगम टेक्स्ट जो हैं हमारे अवेलेबल हैं हमारे पास, संगम टेक्स्ट में इनके बारे में मेंशन मिलता है, इनके बारे में मेंशन मिलता है। और ये माना जाता है एंड बिलीव्ड टू हैव वन वॉर्स अगेंस्ट द चोलास एंड पांड्यास, और ये माना जाता है कि इन्होंने चोलास और पांड्यास के साथ जो युद्ध किए, चोलास एंड पांड्यास के साथ, चोलास एंड पांड्यास के साथ जो इन्होंने यहाँ पर वॉर्स की थी, जो वॉर्स इन्होंने फॉट की थी यहाँ पर, इनके साथ लड़ी थी, उनमें हमारे जो चेरा के जो ये किंग थे ये जीत गए थे, ये जीत गए थे लड़ाई में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ा। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड सेंचुरी की बात करें, हमारे सेकेंड सेंचुरी सीई की अगर हम यहाँ पर बात करें, आफ्टर द सेकेंड सेंचुरी सीई द चेरास पावर डिक्लाइन, तो चेरास की पावर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। सेकेंड सेंचुरी सीई के बाद चेरास की जो पावर थी ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। सेकेंड सेंचुरी के बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर की बात हो रही है। सेकेंड सेंचुरी सीई के बाद चेरास की पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये था हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारे चेरास के किंगडम था उसके बारे में पढ़ा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि सबके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो बन पाए। जिनको एंशिएंट हिस्ट्री या संगम लिटरेचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में हमने संगम में चेरास के बारे में पढ़ा। बाकी का जो हमारा पार्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग।